In the English grammar, these are the topics we covered in your class. Okay, so these are the different topics in the grammar topics. I will explain a little bit all one by one all the topics. Okay, so first is alphabets. Alphabets, everybody knows the alphabets A to Z. 26 alphabets we have. Okay, and the consonants and vowels. Consonant और vowel क्या होते हैं? Consonants are and vowels. यानी कि A, E, I, O, U जो होते हैं, अल्फाबेट 26 होते हैं ना, एंड 26 हैव A, E, I, O, U 5 वोवल्स कैरेक्टर्स. ओके, जो वोवल्स होते हैं वो 5 होते हैं. कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. इनका यूज क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ दीज वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स? हम जब ग्रामर कराएंगे उसमें बताएंगे आपको. और इनके अलावा 5 के अलावा, क्योंकि टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, और 5 के अलावा जितने भी 21 होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. भाई ए से लेकर जेड तक होते हैं ना, तो ए ई आई ओ को छोड़ दो, क्योंकि ए ई आई ओ यू तो वो कैरेक्टर्स होते हैं. उसके अलावा जो बचे हुए हैं अल्फाबेट्स वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स. ओके, एंड नेक्स्ट इज नाउन. आपको कराएंगे. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. आपको मालूम ही है, ऑलरेडी कराया भी हुआ है. सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर का मतलब होता है एक, और प्लूरल का मतलब है बहुत सारे. जैसे एक स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, वन पेन, मैनी पेन, टू पेन, थ्री पेन, लाइक दैट. जैसे यहां पर देख पा रहे वन पेन एंड हियर इज अ थ्री पेन्स. तो क्या हो गया कि ये वन हो गया यानी सिंगुलर, ये हो गया क्या? प्लूरल. ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल बात. नेक्स्ट आर्टिकल. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ आर्टिकल? एक्चुअली आर्टिकल जो होते हैं ए एंड द होते हैं, और इनको जो पैराग्राफ राइटिंग होती है, जब हम लिखते हैं, टाइप कुछ भी लिखने का काम करते हैं, तब इन आर्टिकल्स को अलग अलग सिचुएशन पर लिखा जाता है, यूज किया जाता है. ठीक है, तो कैसे यूज किया जाता है वो आपको बताएंगे. उसके अलावा जेंडर्स. जेंडर्स का मतलब है कि ही एंड शी, यानी कि मेल और फीमेल. भाई बॉयज और गर्ल बोल सकते हो आप, है ना. बॉय क्या होता है? ही होता है. गर्ल्स क्या होती है? शी होती है ना. तो हम इस जेंडर के अंदर यही समझेंगे कि ही एंड शी क्या होता है, यानी कि ही एंड शी कहां पर हम यूज करते हैं. जब हम कहीं बात करेंगे तो गर्ल्स के लिए हम शी यूज करेंगे और बॉय के लिए हम ही यूज करेंगे. वैसे तो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, बट इस सिचुएशन में आपको मैं बता रहा हूँ जेंडर्स के अंदर मोस्टली ही एंड शी का यूज किया जाता है. वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड्स होता है. एक्शन वर्ड्स डिस्क्राइब करता है, यानी कि बॉय इज रनिंग फास्ट. तो बॉय क्या कर रहा है? दौड़ रहा है. तो रनिंग क्या होता है? हाँ, रनिंग यानी कि दौड़ना. रनिंग का मतलब है वर्ब होगा ये, मतलब कि एक्शन वर्ड को इंक्लूड मतलब शो करता है जो है वर्ब. ठीक है. एंड, इज एंड आर जो है कहां पर यूज होता है वो आपको बताएंगे. यूज ऑफ हैज एंड हैव. हैज एंड हैव का बहुत ज्यादा यूज होता है जब भी हम कभी बात करते हैं, टॉकिंग के टाइम पर भी काफी ज्यादा इसका यूज होता है. ठीक है. एंड प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे, वहां पर नाउन का बहुत ज्यादा यूज होता है, वर्ब का भी यूज होता है. काफी बार नहीं, काफी होता है ना. तो नाउन और इन वर्ब के नाउन से पहले जो हम यूज करते हैं उनको कहते हैं प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन के कैसे यूज करेंगे ग्रामर के अंदर वो भी आपको पैराग्राफ राइटिंग में बताएंगे. पैराग्राफ में अपोजिट वर्ड्स. अपोजिट वर्ड्स उनको मालूम ही है. डे, जैसे डे, इसका अपोजिट क्या होगा? नाइट. आपको बताइए. तो डे का नाइट हो जाएगा. तो इस तरह से अपोजिट वर्ड्स भी हम समझेंगे कि अपोजिट वर्ड्स कैसे बनाएंगे. ठीक है. एंड यूज ऑफ दीज एंड दैट. दिस एंड दैट का क्या यूज होता है वो भी काफी यूज किया जाता है. दिस इज अ बुक, दिस इज अ रजिस्टर, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन. ओके, एंड दैट इज समथिंग, यानी कि तो दिस एंड दैट का यूज कैसे किया जाता है वो आपको बताएंगे. उसके अलावा यूज ऑफ दीज एंड दोज. दीज एंड दोज का यूज बताएंगे आपको कि दीज कब किस कंडीशन में होता है, दोज किस कंडीशन में होता है. ठीक है. तो उसके अलावा स्पेल वेल. स्पेल वेल में क्या होता है कि मान लो सपोज करके आपका कोई स्पेलिंग है, मान लो कोई स्पेलिंग है, मान लो ये स्पेलिंग है ई,
ये तो इसमें क्या है, हमें करेक्ट करना होता है TEACHER, टीचर। तो इस तरह से हम क्या है, हमें स्पेल वेल से क्या होता है, हमारी जो स्पेलिंग होती है, जो आपकी स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, जिसको हम डिक्टेशन देखा होगा, इसलिए हर चैप्टर में जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको एज ए डिक्टेशन आपको लेते हैं। क्यों लेते हैं कि जिससे कि आपकी जो है स्पेलिंग, किसी की वर्ड की स्पेलिंग आपको करेक्ट कर पाए। तो स्पेल वेल कुछ उसी का ही फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड्स कैन यू, हु, व्हाट, हाउ कैन यू यूज करेंगे। उसके अलावा कंपोजिशन ऑफ माई सेल्फ, वैसे हमने आपको माई सेल्फ कंपोज आपको बताया हुआ है, माई सेल्फ आपको बोलना भी बताया हुआ है, आप इंट्रोडक्शन भी दे पाते हुए भी थोड़ा थोड़ा, तो वो सब हम बताएगा। तो कंपोजिशन भी बताएंगे माई सेल्फ का। पैराग्राफ राइटिंग बताएंगे आपको, आप पैराग्राफ को कैसे राइट कर पाएंगे, लिख पाएंगे, है ना, थोड़ा सा आप इनको भी दिखा सकते हो। तो उसके अलावा स्टोरी राइटिंग मैंने थोड़ा इनको भी बच्चों को दिखा सकते हो। तो पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। उसके अलावा स्टोरी राइटिंग करने बताएंगे। स्टोरी राइटिंग से क्या होगा मालूम, स्टोरी राइटिंग से आपको थोड़ा सा लिखना आएगा, कुछ भी लिखना आएगा। मान लो कभी आपको एग्जाम होता है और आपको मान लो चैप्टर का पूरा स्टोरी पता है, ठीक है, एंड वो जो क्वेश्चन है आपको डिफिकल्ट लग रहा है, या मे बी यू फॉरगेट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, तो यू कैन राइट द क्वेश्चंस इटसेल्फ, योर ओन वर्ड्स, ओके। आप अपने ओन वर्ड में वो उसका क्वेश्चन आंसर लिख पाओ उस क्वेश्चन का, ठीक है, समझ में आया। तो राइटिंग, स्टोरी राइटिंग से ये बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग का मतलब कि आपको पता है कि अलग अलग सिचुएशन में, मान लो आपको लीव एप्लीकेशन चाहिए, कहीं आप घूमने चले गए वो चाहिए, आपको घूमने चले गए, या कहीं शादी में चले गए, या आपको फीवर आ गया, आपको बीमार हो गए आप, तो उस हर सिचुएशन पर आप एप्लीकेशन लिख पाओ। एक कॉमन फॉर्मेट आपको बताया जाएगा, वैसे मैंने एक बार आपको कॉमन फॉर्मेट बताया शायद, तो कॉमन फॉर्मेट आपको बताया जाएगा। पिक्चर कंपोजिशन में क्या, आप पिक्चर को देख के उसकी कंपोजिशन कर पाओ, ठीक है। तो पिक्चर कंपोजिशन, और लास्ट है टेंसेस। जैसे मैंने बताया कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर हमें टेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें इतना ही पता होना चाहिए पास्ट फ्यूचर चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चल रहा है, बस, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती है हमें। मगर हमें जब पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है, स्टोरी राइटिंग करनी होती है, या कुछ भी इंग्लिश में लिखना होता है, तो हमें टेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टेंसेस से हमारे जो है जो पैराग्राफ होता है या सेंटेंस होता है वो करेक्ट होता है, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंगली, ओके। तो दीज आर द टॉपिक वी हैव टू कवर इन योर इंग्लिश ग्रामर, फाइन, समझ में आ गया। तो ऑलमोस्ट कुछ चीजें तो करा रखी है आपको पहली क्लासेस में, शायद नाउन, आर्टिकल, वर्ब, टेंडर, वगैरह कुछ बहुत सारी चीजें करा रखी है, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ओके।